आज जो ये स्ट्रीट लाइट का काम हुआ है, बहुत दिनों के बाद सह्याद्री नगर में पब्लिक को आने जाने में खास करके महिलाओं को तकलीफ होता था। सर, क्या बताना चाहिए? निश्चित रूप से कई दिनों के बाद में ये काम पूरा हो रहा है। यहाँ पे सह्याद्री नगर, अशोक नगर, गणेश नगर, कस्तूरबा नगर एक बड़ी लोक बस्ती है और यहाँ पे लगभग 17 से 18 हज़ार लोग रहते हैं। और आप जैसे देख रहे हो कि ये डीपी रोड है, प्रमुख रास्ता है और यहाँ पे कई सालों से लाइट की व्यवस्था नहीं थी। कई महिलाएं या कई पुरुष मंडली जो है काम पे जाती है, रात के समय पे आने जाने में डर लगा रहता था। हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी बहन बेटियाँ हैं, ये रास्ते से जब आती थी तो अंधेरे में कहीं हमारे साथ कुछ गलत हरकत ना हो जाए, इससे भयभीत होकर हमेशा चलने का काम करती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई BST की बस नहीं आती, रिक्शा वाले भी सिर्फ सूरज का जब प्रकाश होता है उसी समय आते हैं। और ऐसे समय कहीं ना कहीं हम लोग को एक बात टच हो रही थी कि हम लोगों को आगे आके यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करना चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग सत्ता में नहीं है, सत्ता में जब नहीं रहेंगे तो प्रशासन को बहुत बड़े पैमाने पे विनती करनी पड़ती है। लेकिन हम शुक्रिया अदा मानते हैं अदानी प्रशासन का और BMC का, जो उन्होंने हमारी समस्या को नज़रअंदाज नहीं किया और इस समस्या को ध्यान देते हुए यहाँ पे लगभग 45 स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम किया और इसके लिए अंदाजन 5.5 करोड़ रुपए का फंड उन्होंने देने का काम किया। फंड इतना इसलिए लगा क्योंकि ये स्ट्रीट लाइट के पोल्स इरेक्शन रहेंगे, इलेक्ट्रिक का वायर रहेगा, उसके बाद में रास्ते की खुदाई जब होती है तो BMC को पैसा भरना पड़ता है, फिर वो रास्ता बनाना पड़ता है, खड्डा खोदा है उस पर डांबर डालना पड़ता है। ऐसे कई चीज़ों का अंदाजन 4 से 5 करोड़ रुपए खर्चा अदानी जी ने किया, अदानी कंपनी ने किया और उसके कारण आज यहाँ पे हमारा एक सपना पूरा हो रहा है कि यहाँ पे आज बिजली आने वाली है, यहाँ पे आज स्ट्रीट लाइट्स पोल की जो सारी लाइटें लगने वाली हैं। आज के बाद में जब ये सारी लाइटें चालू होगी, हमारी बहन बेटियां यहाँ से जब जाएगी रात में उनको कोई डर महसूस नहीं होगा और सुरक्षित रूप से अपने घर में आने जाने का काम, स्कूलों में आने जाने का काम पे जाने का काम ये रास्ते से होगा। इसी बात का आनंद है और यही आप लोगों, यहाँ के लोगों में भी आज देखने के लिए मिल रहा है। सर, आते समय रास्ता का हालत बहुत ख़राब है। आप इलेक्शन का टाइम नज़दीक आ रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये रास्ता इससे कई ज़्यादा बदतर था, इतना बदतर था कि यहाँ पे घुटने तक खड्डे हो गए थे। हम लोग मजाक में कहते थे कि गढ़चिरौली के रास्ते शायद हमारे चेंबूर के रास्तों से अच्छे हो गए। यहाँ पे आज आप रास्ता जब देख रहे, ऑटोज़ आ रही है या कुछ 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स चल रही है। आज से 2 साल पहले तक ये गाड़ियाँ भी नहीं आती थी। जब ये समस्या पे हमारा ध्यान गया तो मैंने कुछ प्राइवेट कंपनी से बात की और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो किया वो टाटा पावर कंपनी ने किया, हम लोगों को मटेरियल देने का। और ये रास्ता भी हमने खुद बना के लिया है। ये रास्ते पे ना BMC ने पैसा दिया है, ना किसी गवर्नमेंट की एजेंसी ने पैसा दिया है। हम लोगों ने यहाँ वहाँ से चंदा करके वो रोड रोलर लाने का काम किया, डांबर लाने का काम किया। सारा मटेरियल टाटा से हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, उन्होंने हमको स्पॉन्सर करने का काम किया। और उसके बाद में आज का जो रास्ता देख रहे हैं वो निश्चित रूप से रास्ता टेम्पोररी सही लेकिन बनने का काम हुआ और उसी के कारण आज यहाँ पे आवागमन हो रहा है। अंदाजन 17 से 18 हज़ार लोग बस्ती होने वाले एरिया के लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। लेकिन ये इसका समाधान नहीं हो सकता, ये इसका उपाय नहीं हो सकता। इसलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका में पिछले 1.5 साल से हम लोग कंटिन्यूस फॉलोअप कर रहे हैं और फॉलोअप का कहीं ना कहीं नतीजा पॉजिटिव आया। जनवरी 2023 में बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने जो पूर्व उपनगर के कॉन्ट्रैक्ट्स निकले रोड्स डिपार्टमेंट के, उसमें 86 करोड़ रुपए ये रोड के लिए अप्रूव कर दिए और आने वाले बारिश के बाद में ये रोड बनाने का सीमेंट कंक्रीट का काम हम लोग चालू करने वाले। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रवादी के हमारे मुंबई अध्यक्ष नीलेश जी भोसले, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। जो कई साल हो गया यहाँ से कुछ अंधेरा बहुत सारा था तो कुछ पब्लिक आने जाने की परेशानी थी, तो आज लाइट बोलो तो एक ऐतिहासिक काम हो गया। आज उनका एक काम देख के मुझे याद आ रहा है कि उनके पिताजी ने भी 1992 में हमारे प्रबुद्ध नगर झोपड़पट्टी में बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया था। लाइट आई, अपना पानी का प्रबंध करके दिया था, तो उनके लक्ष्य पे उनका बेटा चल रहा है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, माझे नाव रुपाली सुनील गंगावणे. सरांनी मला इथे बोलवलंय. स्वागत साठी मला खूप बरं वाटलं. मेरा नाम पुष्पा रामरतन तिवारी है और मैं 146 महिला वार्ड अध्यक्ष है। और आज यहाँ पे हम लोग सभी लोग उपस्थित हुए हैं वो अपने नीलेश जी के तरफ से, क्योंकि आज ये गौर गरीब लोगों को यहाँ पे चलने के लिए रास्ता नहीं था। 7 बजे का क्या टपोरी लड़के लोग पाकिट खींचते, मंगलसूत्र खींचते औरत लोगों का। आज हम सबसे पहले उनका बहुत आभार मानते कि उन्होंने लाइट चालू किया, रोड बना के दिया। आज उनके पिताजी की वजह से पानी भी था, हमारे एरिया के लिए बहुत अच्छा काम कर ले, इसलिए उनका आभार व्यक्त करती है।
और यही सब चीज़ चाहिए हमारे डोंगर के लोगों को। आज हॉस्पिटल नहीं था, उन्होंने हॉस्पिटल का भी व्यवस्था किया, कुछ दिन में वो भी रेडी हो जाएगा। जनता को क्या आह्वान करेंगे जनता से? जनता से यही आह्वान करेंगे कि भोसले साहब अच्छे काम करते हैं और गरीब लोगों के लिए यही अच्छे है। आज लॉकडाउन में भी घर घर में राशन भोसले साहब ने ही पहुंचाया, और हॉस्पिटल का या किसी को कुछ किडनी फेल हो गया, कुछ भी हो गया, हर चीज़ के लिए मदद करते हैं। तो इसके लिए जनता से हमारा यही आह्वान है कि हमको ऐसे ही नगर सेवक चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे भी एडवोकेट है, उनको हर चीज़ का। कुछ लोग नगर सेवक रहता है, उनको कुछ मालूम ही नहीं रहता है, फिर उनका काम कोई और करता है, फिर गौर गरीब का काम नहीं होता है, बड़े लोग का काम होता है, पैसा फेंक के काम होता है, गरीब लोग का नहीं होता है। तो जनता से यही हमारा आह्वान है कि ऐसे ही लोगों के चुन के लाओ कि अपना गरीब लोगों का काम होने दो। थैंक यू। ह्या ठिकाणी बऱ्याच दिवसापासून बरेचसे आमदार खासदार येऊन गेले, कोणीच काही केलं नाही। त्यांचे वडील जे प्रकाश भोसले होते त्यांनी देखील चांगलं काम केलं होतं, ते नगरसेवक होते, आणि आता यांनी पण हे चांगलं काम केले। कारण ह्या रस्त्याला रात बेराती मुलीची छेडछाड करणं, बायकाची छेडछाड होणं, चोऱ्या माऱ्या होणं, गोरगरीब माणसं पगार घेऊन येतात, लुटमार होणं, तर हे त्यांनी एक चांगलं काम केलेलं आहे। रस्त्याचं बी काम केलं आणि लाईटचं काम चांगलं केलं आहे। तुम्ही काय बोलणार आहे? हेच प्रकाश भोसले साहेबाच्या नंतर निलेश भोसलेंनी खूप झोपडपट्टीची काळजी घेतली, आणि त्यांनी काळजी घेतल्यापासून पुढं काहीतरी इथं प्रकाश पडायला लागला आहे। प्रकाश करायला लागला। तर आमच्या इकडे एक आंबेडकर चळवळीचा बालेकिल्ला आहे, सह्याद्रीनगर, अशोकनगर, हे सगळं भोसले साहेब नगरसेवक असताना पण इथं बरेच कामं झाले। त्याच्यानंतर आम्ही पाणी पुरवण्याचं काम केलं, परंतु त्याच्यानंतर कसं पाणी जाईल आमचं तो भोसले साहेबांचा हेतू होता, पण त्या मार्गातून त्यांनी प्रयत्न सगळे केले। त्याच्यानंतर आमचे आता ते योगचे अध्यक्ष त्यांचे चिरंजीव, त्यांनी पण त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून बऱ्याच ह्या नगरासाठी सहकार्य आणि त्यांचं काम कसं होईल ह्या माध्यमातून चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि ते आमचे जुने कार्यकर्ते सर्व तात्याराव गायकवाड, सुरेश राशे, आपले चव्हाण बाबा आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांनी पण चांगल्या नगरामध्ये प्रकाश भोसलेंचेच कार्यकर्ते हे, परंतु आपल्या एक नेत्यांचा मुलगा कुठंतरी चांगला काम करतोय म्हणून त्यांना त्यांच्या पाठीमागे ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे, हे हेतूने त्यांच्या पाठीमागे ठाम मध्ये प्रकाश भाव दिसतात 100% हे म्हणजे आम्हाला सर्वांना अभिमान आहे। आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून त्यांनी हे कार्य हाती घेतलेलं आहे, आणि नक्कीच ते सर्व कार्य तडीच नेतील अशी आम्हाला सर्वांना अपेक्षा आहे। आमच्या सह्याद्रीनगरमध्ये प्रकाशजी भोसले साहेबांनी जेवढे काम केले ते अजून कोणीच केलेले नाहीत। बरेच नगरसेवक आमदार होऊन गेलेले आहेत, त्यांच्यानंतर त्यांचे चिरंजीव प्रकाश निलेशजी भोसले यांनी आमच्या DP रोड वगैरे लाईट वगैरे चांगलं काम केलेलं आहे, त्यांचे फार आभारी आहेत।